विधानसभा चुनाव के साथ ही राजनीतिक पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव की भी तैयारियों में जुट चुकी हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। बीजेपी की 3 सूची जारी होने के बाद राहुल गांधी का मध्य प्रदेश का यह पहला दौरा था। उन्होंने जनसभा कर शिवराज सरकार को जमकर घेरा, बीजेपी पर जमकर हमला किया। कई मुद्दों पर बात कर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा इशारा उन्होंने किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के मुद्दे को भी सामने रखा और वो मुद्दा है जातिगत जनगणना का मुद्दा। इससे पहले कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी सदन में, आपको याद होगा, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा चुकी हैं जब विशेष सत्र चल रहा था। आइए जरा आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन में जातिगत जनगणना के संदर्भ में क्या कुछ कहा और कैसे इसका पूरा कनेक्शन 2024 से जुड़ता है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि कमलनाथ जी की चोट लगी है और वो डॉक्टर के पास गए हैं, उससे पहले एक्सरे और एमआरआई करवाया है। सब लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में ओबीसी, आदिवासी, दलित हैं। जब हम पूछते हैं कि ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, तो इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे कराना है, ये पता लगाना है कि यदि 90% अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और 5% हिस्सेदारी उन्हें ओबीसी की मिल रही है, तो 50% की भागीदारी को कैसे 5% के बजट पर कंट्रोल किया जा रहा है। मैं सवाल उठाता हूं तो नरेंद्र मोदी भाग जाते हैं। ये सारी बातें राहुल गांधी ने कही। राहुल ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। अमित शाह कुछ और कहने लगते हैं। हिंदुस्तान के सामने सिर्फ एक मुद्दा है, जातिगत जनगणना। उन्होंने कहा, राहुल ने, कि कांग्रेस की सरकार बनी तो पहला यही काम होगा। हमारी सरकार थी तब हमने जातिगत जनगणना करवाई थी। पीएम नरेंद्र मोदी जानते हैं कि हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं। वो बताना नहीं चाहते कि ओबीसी कितने हैं। वो आपको सच्ची शक्ति नहीं देना चाहते। वो आपके लोगों को विधानसभा में बिठाते हैं लेकिन चुप करा देते हैं। हम चाहते हैं कि सबकी भागीदारी हो, किसानों को सही दाम मिले। ये सबका हिंदुस्तान है, 2-3 उद्योगपतियों का है। उन्होंने कहा कि हमारा पहला काम जातिगत जनगणना होगा। हमारी सरकार आएगी तो हम देश को बता देंगे कि कितने ओबीसी हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को 90% अफसर चलाते हैं। कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के सचिव हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। ये लोग कानून बनाते हैं, कितना पैसा कहां जाना है ये तय करते हैं। बीजेपी की 10 साल से सरकार बरकरार है। ओबीसी की आबादी कितनी है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। राहुल कहते हैं कि जातिगत जनगणना नहीं हुई। ओबीसी की आबादी हिंदुस्तान में लगभग 50% है। 90 अफसरों में सिर्फ 3 अफसर ओबीसी के होते हैं। 2-3 साल पहले देखते तो हिंदुस्तान की सरकार में 90 में से 0 अफसर ओबीसी के थे। यह देश की सच्चाई है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के लिए, दलित, आदिवासियों के लिए काम नहीं करते। आपका ध्यान इधर उधर करते हैं। हिंदुस्तान का बजट लाखों करोड़ों का है। ये 3 ओबीसी अफसर, इनकी भागीदारी बजट में कितनी है, ये कितने रुपए का निर्णय लेते हैं। तकरीबन 43 लाख करोड़ रुपए का बजट होता है। किसी को नहीं पता। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान के पूरे बजट में 5% की भागीदारी भी ओबीसी अफसरों के हाथ में नहीं होती है। सही में मोदी ओबीसी के लिए काम करते हैं तो 90 अफसरों में से उनकी संख्या 3 क्यों होती है? ओबीसी की जेब से पैसा चोरी हो रहा है। राहुल ने ये सारी बातें बीजेपी पर हमला बोलते हुए की। उन्होंने कहा कि इस तरीके की तस्वीर दिखाई पड़ रही है अभी देश में, इसलिए जनगणना की आवश्यकता है। आपको बता दें कि हाल ही में महिला आरक्षण बिल की चर्चा के दौरान जब विशेष सत्र बुलाया गया था तो कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने भी कोटे की मांग कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना कराकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार को इसे लागू करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए। राहुल गांधी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जोरों शोर से बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हर जगह चुनावी मुद्दा उठा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर ही चुनावी मैदान में जाएगी और इसी मुद्दे को मजबूती से पकड़ते हुए एक हथियार की तरह 2024 में यह मुद्दा बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस उठाएगी, क्योंकि लगातार राहुल गांधी भी अपनी तमाम रैलियों में, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी सदन में ये मुद्दा उठा चुकी हैं। दलित, ओबीसी और जातिगत जनगणना, ये सब लेकर राहुल गांधी अपने बयानों में चुनावी राज्यों में बोल रहे हैं। इसका ये मतलब साफ है कि 2024 के चुनाव में मजबूती के साथ वो इन सब बातों को लेकर बीजेपी के खिलाफ खड़े होकर नजर आएंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर।
अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।